हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे 12 जनवरी दिन शनिवार को। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनी शिवाय ब्लॉग्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है गली में, और जो है इधर आतिशबाजियाँ भी काफ़ी छूट रही हैं। और तो एकदम दिवाली जैसा माहौल है मोहल्ले में। काफ़ी लोग एकत्रित भी हुए हैं बाहर। ये इस वजह से है, जैसा कि आपको पिछली ब्लॉग में मैंने शेयर किया था अपने भाई के बारे में। तो वही है, वही जो आ रहा है आज काफ़ी दिनों बाद वापस। विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी खेल के वापस आ रहा है काफ़ी दिनों के बाद। तो उसी के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। तो हुआ ये कि उसने जो है करीब करीब 35 मिनट पहले, या 30 या 35 मिनट पहले बताया कि मैं आ गया हूँ, तो गाड़ी भेज दीजिएगा, पापा को बोला था। उसके बाद सोनू शायद यहीं था। उसको कैसे पता चला ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उसके फ्रेंड को पता चल गया। तो उसने थोड़ा सा नाराज़गी भी जताई कि आपने इतने कम समय में मुझे बताया है कि मैं आ रहा हूँ, तो स्वागत कैसे हो पाएगा आपका। फिर भी उसने जितने कम समय में इतनी तैयारियां कर पाई थी, ढोल और बाकी फूल माले बुके वगैरह काफ़ी चीज़ें हो गई थी, काफ़ी अच्छा से तैयारी कर पाया था वो। और उसको काफ़ी खुशी हो रही थी। तो इधर जो है जिसको जिसको जानकारी हो रही थी कि अमित आ रहा है, तो वो सब एकत्रित होने लगे थे गली में, बाहर इकट्ठा हो गए थे मिलने के लिए उससे। कुछ इसमें रिपोर्टर्स भी हैं, तो जिसको जिसको पता हो रहा था वो आते जा रहे थे। और इतने कम समय में कुछ कम ही लोगों को पता चल पाया था। और जो है सब अपने अपने घर से, कुछ अपनी छत से और कुछ अपने गेट पे खड़े हुए, काफ़ी लोग अपना देख रहे थे इधर, क्योंकि जानकारी इसलिए हुई थी क्योंकि ढोल बज रहे हैं। इसी वजह से सब अपनी अपनी छतों से देख रहे थे, और सब लोग अपने खड़े हुए थे क्योंकि ढोल बज रहा था। सबको एक्साइटमेंट था जानने का कि है क्या। हालांकि अमित के बारे में सबको पहले ही पता था कि वो मतलब रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी मतलब खेल रहा है। तो न्यूज़ में पहले ही निकल गया था। इधर जो अमित के जीजा जी लोग थे, वो सब अपना पटाखे वगैरह लाए थे, वो सब छुड़ाए जा रहे थे। कुछ उसके दोस्त भी थे इसमें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, दिवाली जैसा माहौल था। और हम लोगों को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने भाई पे, क्योंकि जो है हमारे पूरे इंडिया की जनसंख्या है कम से कम 150 करोड़। तो ये जो ट्रॉफ़ी खेल रहा है मेरा भाई, रणजी ट्रॉफ़ी और विजय हजारे ट्रॉफ़ी, तो इसमें कुछ चुनिंदा लोगों का ही सिलेक्शन होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या में, पूरे ऑल इंडिया में कम से कम ये जो ट्रॉफ़ी खेल रहा है इसमें 400 या 450 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इतने लोगों में मतलब भैया का सिलेक्शन हुआ है। 400 लोग, कुछ गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होता है, उसमें भाई का भी सिलेक्शन हुआ, तो काफ़ी अच्छा। मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत ही प्राउड फील कर रही। इधर अमित आ गया था गाड़ी से, भाई गया था छोटा वाला उसको लेने के लिए। बस वो जो है उतरा, सब उसके आगे पीछे लग लिए। जो अमित के एकेडमी के लोग थे, कुछ इसके स्टूडेंट भी इसमें हैं, तो सब स्वागत की तैयारियां कर रहे थे बहुत ही अच्छे से सबकी। जो है काफ़ी अच्छा लगा। इधर देखिए कि इसका स्टूडेंट है अमित का, तो ये चटाई ले आया था पटाखे वाली, पूरी बिछा रहा था। और जो है यही अभी छुड़ाई जाएगी। और सी काफ़ी पटाखे पहले भी छूट चुके थे, ढोल भी काफ़ी देर से बज रहा था। इधर जो अमित आ गया था, सबसे गले वले मिल रहा था, और काफ़ी प्राउड हो रहा है। इसको भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा। ये हमारे घर के सामने चाचा रहते हैं। सबसे पहले इन्होंने मतलब अमित का स्वागत किया, माला वाला पहनाई, बुके दिया, और फिर अमित ने उनका आशीर्वाद लिया। काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग मतलब आ रहे थे, माला पहना रहे थे उसको। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को, तो अमित को तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। ये गली एक ऐसी है जहाँ पे गली मैच खेल के अमित ने इतने संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। इधर जो है ये अमित को कोई जानने वाले हैं, वो सब मतलब इसकी नज़र उतार के बैंड वालों को पैसे दे रहे थे, ढोल वालों को। इधर जो है सबने माला वाला पहनाई और फ़ोटो वोटो खिंचवाई, मीडिया वाले भी थे, तो इसी की वजह से जो है सब खड़े हुए थे, बारी बारी से पिक खिंचवा रहे थे। इधर जो है पापा माला पहना रहे हैं, जो अपने बेटे की खुशी में मतलब इतने खुश थे, उनके चेहरे पे ही खुशी नज़र आ रही थी, बहुत ही खुश हैं। इधर जो ये छोटे वाले बहनोई हैं, और जो ब्लैक स्वेटर पहने थे ये रितु के देवर जी थे।
ये हमारे देवर जी हैं पड़ोस में जो आए हैं, और बस सबने बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाए। अमित ने सबका आशीर्वाद लिया और पापा की खुशी का तो चेहरे पे ही पता चल रही थी। इधर जो है कुछ लोग ऐसे थे जो अमित से कभी बात भी नहीं करना चाहते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, वो भी आज उससे मिलने आए हैं और जो है इससे प्राउड की और कोई बात ही नहीं हो सकती है। इधर जो है पल्लवी अमित की टीका क्या कर रही थी, अंदर जो है एंट्री कराने के लिए घर के अंदर, और आरती करने के बाद अंदर एंट्री करेगा। और जो है ये बोल रहा था अपने फ्रेंडों से हाथ दे के, अरे आ जाओ अब अंदर। इधर अंश के डैडी थोड़ा लेट हो गए थे, फिर वो आए, उन्होंने अपना माला वाला पहना के उसका स्वागत किया। अमित कह रहा था अपने फ्रेंड से, अरे यार आ जाओ अंदर, अब ठीक है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी ना बनाओ। तो सब लोग पीछे से बोल रहे थे अब तो तुम सेलिब्रिटी हो, सब आज तुम्हारे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए आए। एक ये जो सज्जन हैं आए हुए थे अमित से मिलने के लिए, इनकी मम्मी कल एक्सपायर हुई थी, बेचारे फिर भी आए, जो गमछा डाले हैं वाइट कलर का। उधर जो निकल गए ये आस पड़ोसी सब लोग हैं, अंकल लोग, ये भी अमित के साथ फ़ोटो खिंचाया और नाश्ता वगैरह किया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं आ गई थी बिरयानी खाने के लिए अपनी बैठ के। सबसे पहले मैंने खाया और थोड़ा सा शिवाय को भी खिलाया था। इधर जो है ये अमित के फ्रेंड की वाइफ हैं, तो ये अमित के लिए गिफ्ट लाई हुई थी। तो मैंने कहा अमित से हम लोग तो कुछ नहीं लाए, बोला अरे ठीक है। हम लोगों ने बस थोड़ा सा छोटा सा बुके वगैरह और माला बनवाई थी, बस इनकी बातें अभी आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनाऊंगी। तो जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट लग रहा था, जैसे खुला था वैसे ही ये लेके गया, खोल के ले आया। थोड़ा सा बैकग्राउंड को अवॉइड करिएगा, घर है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, और मम्मी अकेले रहती हैं, इसकी वजह से। बहुत सुंदर, थैंक यू। अरे खड़े होकर थैंक यू बोलो अच्छे से। थैंक यू भाभी जी। ये शिवाय को खिलाने लगी थी, बहुत ही मुश्किल से थोड़ी देर के लिए इनके पास गया हुआ था। बैकग्राउंड को इसलिए मैंने बोला अवॉइड करिएगा, मम्मी अब जो है अकेले रहती हैं तो वो जितना वो कर पाती हैं उतना ही कर पाती हैं। बाकी जो हम लोग रहते थे तो मतलब काफ़ी, अब हम लोग जा भी नहीं पाते हैं। इधर जो है अभी जी आप जो है विजय हजारे ट्रॉफी खेल लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसके लिए बहुत लोगों ने, पहले तो मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका दिया, क्योंकि जो भी है ऊपर वाले के उससे होता है। और उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए विजय हजारे ट्रॉफ़ी, मतलब 150 करोड़ लोग इंडिया में हैं, उनमें से वहाँ पे 500 लोग ही पहुँचते हैं जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी है। तो इसमें यह है कि काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए, फैमिली का सपोर्ट, कोचेस का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, काफ़ी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि जो एक क्रिकेटर्स की मतलब लाइफ होती है, जो जर्नी होती है, उतनी ईजी नहीं रहती है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बहुत उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। स्पोर्ट्समैन के लिए इंजरी ये सब एक कॉमन चीज़ें रहती हैं, पार्ट ऑफ गेम रहता है। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, ऊपर वाले को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, घर वालों को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, फ्रेंड्स को बहुत थैंक यू, कोचेस को, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है यहाँ तक जाने के लिए। तो अभी मैं विजय हजारे के लिए पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से सब लोगों को यहाँ की परफॉर्मेंस दिखती है। मैं अच्छा करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा होगा, हर जगह के लिए अच्छा होगा। फिर मैं ऊपर और जा सकता हूँ। यहाँ से अगर परफॉर्म करूँगा तो आईपीएल में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ के मैचेस और परफॉर्मेंस पूरा स्क्वाड देखने आता है। और फिर देवगढ़ ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी और इंडिया, यहीं से ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मेरे को करना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करना है। अच्छा, यही मैं बोलना चाहता हूँ। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
इधर जो है पत्रकार वगैरह आए थे, थोड़ा सा अमित का इंटरव्यू लिया और उसके बाद सब लाइन में लगे हुए थे। ये अमित का बड़ा भाई है संतोष, ये भाभी है इनकी, ये लोग पीछे से रह गए थे। थोड़ा बुके बनवाने गया था संतोष। बुके देख के मुझे ये लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी फ्लावर से, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये मुझे दे दे लेकिन मैंने तो इतना कुछ किया नहीं, ये क्रेडिट मुझे मिले। इधर सबको इकट्ठा किया जा रहा था, जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने जो है इकट्ठा किया सबका इंटरव्यू लेने के लिए। मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता, मुझे लग रहा था क्या बोलूँगी। फिलहाल मैंने सोचा ठीक है, देखा जाएगा, जो बोल पाऊँगी वही बोल दूँगी। एक तो सिवाय भी थोड़ा चिड़चिड़ा रहा है, सब लोग इकट्ठा हो गए, फैमिली मेम्बर वगैरह। पल्लवी, मम्मी और पापा का इंटरव्यू पहले ही हो चुका था, मतलब पहले ही ये लोग इंटरव्यू क्या कहें, मतलब जो भी कहा जाता हो वो पहले ये लोग बोल चुके थे। बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर थे, भाभी लोग, भैया लोग, सब लोग हम इकट्ठा थे। अभी तो मेरी फैमिली में कम लोग हैं। इधर जो है ये बता नमस्कार, रहे आप हैं। देख रहे हैं स्वरागिनी न्यूज। हमारे साथ आज अमित यादव की फैमिली है। विजय हजारे ट्रॉफी खेलकर अमित यादव आज हरदोई में आए हैं। हरदोई का मान बढ़ाने के बाद हरदोई पहुंचे विजय यादव की फैमिली से बात करेंगे। हमारे साथ उनके बहनोई हैं और पूरा परिवार है। चलिए, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप अमित यादव? सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये और अपनी मेहनत लगन से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। यही कहना चाहते हैं कि आगे भी ये और बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। हमारे साथ एक अमित यादव के दूसरे बहनोई भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अमित ने जिस प्रकार से मतलब रोशन नाम परिवार का किया है, इसी प्रकार से आगे भी करते रहें और अपने मम्मी पापा का नाम और हरदोई जिले का नाम इसी प्रकार से रोशन करें और राधा रानी की कृपया इन पे बनी। हमारे साथ अमित के परिवार से उनकी बहन भी है। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं अमित के प्रदर्शन पर? अमित ने यहाँ पे इस मोड़ तक की आने में बहुत संघर्ष किया है। भगवान से बस यही कामना है, जहाँ तक ये पहुँचना चाहता है ईश्वर उसको उस मुकाम तक ही पहुँचाए। और आप हमारे साथ अमित यादव की एक और बहन है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहती हैं आप अपने भाई के? मेरा नाम है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इस लेवल पे में पहुँचे हैं। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद में इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचा। ये आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, परिवार का और सबका नाम रोशन करे। हमारे ताकि जो भी वो जो चाहता है इससे जहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है उसे वो सफलता मिले, सभी जिस पूरी डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम हो, यही आशीर्वाद है मेरा। हमारे साथ अमित यादव की भाभी। अमित मेरे देवर हैं छोटे, और इन्होंने जिस मुकाम पर ये पहुँचे हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हो रहा है इस चीज़ के लिए। अच्छा है और अच्छे से खेलें और आगे बढ़े, भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करें। ये अमित यादव के परिवार के से जुड़े हुए लोग थे। हमसे छोटा है लेकिन रिश्ते में तो भाई ही। और अमित की मेहनत जो है, उसका व्यक्तिगत मेहनत, लगन, उसका परिश्रम, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि उसके अलावा दूसरे का क्रेडिट इसमें कुछ नहीं। मेहनत उसकी है, व्यक्तिगत है, ये मतलब हम लोग मानते भी हैं। जिस तरीके से वो रातों में अपने सफ़र में रातें कट जाती थी, ना सोना, ना खाना, ना पीना, इस तरीके से फिर वहाँ से आज यहाँ तक बहुत बड़ा सफर। ये अमित यादव की फैमिली थी, आप सभी लोगों ने सुना और इनके विचारों को भी जाना। तो आप सभी लोगों को अमित की फैमिली से मिलकर के कैसा लगा, आप सभी लोग बताइएगा। अमित यादव के प्रदर्शन पर आप सभी लोगों का क्या कहना है? इधर सबसे 2-4 शब्द बुलवाए गए हैं और जो है सब ने अपनी अपनी मतलब जो भी बोला है किस तरीके से बोल पाए। हम लोगों को ज़्यादा कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा वीक है हम लोग, कभी किसी के सामने बोले नहीं, रिपोर्टर के सामने तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है। इधर जो है मम्मी बहुत खुश थी, सब बोल रहे थे ये रितु के देवर हैं। और जो है काफ़ी अच्छा लगा, आज का दिन पूरा हम लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा रहा। आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस ईश्वर से ही कामना है। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। इतना कीमती वक्त निकाल के आप मेरी वीडियो को देखने आए, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।